राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ब्रज धाम की विश्व प्रसिद्ध होलियां शुरू हो चुकी हैं। ब्रज धाम अपनी अनोखी होलियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप भी शायद होली देखने का इंतजार कर रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि ब्रज में होली का उत्सव 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 40 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से ही हो जाती है और हर एक स्थान पर अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है। इनमें से कई होली तो बड़ी ही अद्भुत हैं। तो आइए आज की वीडियो में आपको 2025 में ब्रज की होली का शेड्यूल बताते हैं और आपको बताएंगे कि ये विशेष होलियां कैसे खेली जाती हैं, इनकी शुरुआत कब हुई और क्या टाइमिंग रहती है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी ब्रज की होली देखने आ रहे हैं तो आपको बता दें कि आपके होटल, धर्मशाला या गेस्ट हाउस की बुकिंग अभी से कर लें, जिससे होली के समय आपको कोई भी परेशानी ना हो। इस साल 2025 में ब्रज की होली 7 मार्च से शुरू होगी। 7 मार्च को लड्डू मार होली, जिसका आयोजन बरसाना में राधा रानी के मंदिर में किया जाता है। मंदिर की छतों और छज्जों से लड्डू और मिठाइयाँ भक्तों को लुटाए जाते हैं। लड्डू? होली तो रंगों से खेली जाती है, ये लड्डू कहाँ से आ गए? हैरान हो गए ना दोस्तों? तो आओ इसके पीछे की मजेदार कहानी बताती हूँ आपको। द्वापर युग में बरसाना से नंदगांव में होली का न्योता भेजा जाता था। तब जैसे ही नंदगांव में न्योता स्वीकार कर लिया जाता था तो पूरा का पूरा नंदगांव बरसाना होली खेलने जाता था। साथ में हमारे आपके हम सबके प्यारे नटखट कन्हैया भी अपने दोस्तों के साथ होली खेलने बरसाना आ जाते थे। पूरे बरसाना में कृष्ण कन्हैया के आने की खुशी की लहर दौड़ पड़ती थी। अपने भगवान कृष्ण फूल और रंग बरसाते तो बरसाना की चंचल राधा और उनकी नटखट सखियां लड्डू और मिठाइयां बरसाती। बस तभी से बरसाना में लड्डू मार होली की प्रथा शुरू हो गई। बरसाना में राधा रानी बड़ी लाडली हैं। उन्हें यहाँ बाल स्वरूप में माना जाता है, इसीलिए आज भी छोटे खिलौने, बिस्किट और टॉफियाँ उन्हें खुश करने के लिए लुटाई जाती हैं, जिन्हें भक्त प्रसाद के रूप में लपकते हैं। आज भी इस अनोखी होली का दृश्य देखने जैसा होता है। इसके अगले दिन 8 मार्च को है बरसाना में लठमार होली। होली का यह कार्यक्रम शाम 4:30 बजे से शुरू होता है, जिसमें नंदगांव से हुरियारे होली खेलने आते हैं, जिनका सामना होता है यहाँ की गोपियों से, जो पहले ही सज धज कर हाथों में मजबूत डंडे लेकर तैनात रहती हैं। होली का यह कार्यक्रम ऋषभानु महल से प्रारंभ होता है और रंगीली गली होते हुए राधा रानी के मंदिर पर पूरा होता है। इस दिन पूरे दिन रंगों की होली होती है और शाम को लठमार होली होती है, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। लठमार होली में बरसाने की गोपियां नंदगांव के हुरियारों पर डंडों से प्रहार करती हैं और हुरियारे अपने साथ ढाल रखते हैं, जिससे लाठियों से बचाव हो पाता है। सच मानिए इस होली में बड़ा ही आनंद आता है। इसके अगले दिन इसी प्रकार की लठमार होली नंदगांव में होती है, जो इस साल 9 मार्च को होने वाली है। इस होली में हुरियारे गोपी के रूप में नंदगांव में जाते हैं और वहां पर लठमार होली खेलते हैं। इसके बाद आती है बड़ी ही प्यारी फूलों वाली होली। यह होली वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में खेली जाती है। इस साल यह होली 10 मार्च को खेली जाएगी। होली का यह कार्यक्रम शाम 4 बजे शुरू होता है। यहाँ पर होली रंगों के बजाय फूलों से खेली जाती है। मंदिर के छज्जों से भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं। इसी दिन श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में भी होली मनाई जाएगी। इसके अगले दिन यानी 11 मार्च 2025 को है गोकुल में छड़ी मार होली, जो दोपहर 12 बजे से शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण को गोकुल में बाल स्वरूप में माना जाता है, इसीलिए महिलाओं के हाथ में लाठी की जगह छड़ी होती है। जब कृष्ण जी गोकुल में माखन चुराते थे तो गोपियां इसी तरह छड़ी लेकर उनके पीछे भागती थीं। इसी दिन रमण रति गोकुल में भी होली मनाई जाएगी। इसके बाद 12 मार्च को वृंदावन के श्री गोपीनाथ मंदिर में विधवा माताओं की होली होती है। इस होली की शुरुआत साल 2013 में सुलभ इंटरनेशनल सोसाइटी ने की थी। यह एक ऐसी अद्भुत होली है जिसमें देखने वालों की आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। इस होली के साक्षी होते हैं श्री गोपीनाथ जी, जो इनके सभी दुखों को भुला देते हैं। आपको भी यह होली ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि होली का यह आयोजन समाज में विधवाओं के प्रति संवेदनशीलता और समानता को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 13 मार्च को है होलिका दहन। उसी रात को फालेन गांव में विशेष प्रकार की होली मनाई जाती है, जिसे भक्त प्रहलाद का गांव भी कहा जाता है। यहाँ 25 से 30 फीट चौड़ी और 10 से 12 फीट ऊंची जलती हुई होली में से यहाँ के मंदिर का पुजारी निकलता है, जो दिल दहला देने वाला दृश्य होता है। होली का यह कार्यक्रम सुबह 4 बजे किया जाता है, जिसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह होली आपको एक बार जिंदगी में ज़रूर देखनी चाहिए।
अब आएगा धुलेटी का दिन। 14 मार्च को पूरे ब्रजमंडल में होली मनाई जाएगी। 15 मार्च को दाऊजी का हुरंगा है। होली का यह उत्सव दाऊजी के मंदिर में मनाया जाता है, जो गोकुल से 13 किलोमीटर की दूरी पर बलदेव नामक स्थान पर है। हुरंगा में महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़ देती हैं और उनको रंग में भिगो कर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। यह परंपरा बलदाऊजी और गोपियों की होली की लीलाओं से जुड़ी है। हुरंगा का यह कार्यक्रम लगभग 2 घंटे चलता है, जिसकी शुरुआत सुबह 11 बजे होती है। 16 मार्च को है नंदगांव में हुरंगा। यह नंदगांव और बरसाना की लठमार होली का ही हिस्सा माना जाता है, जिसमें बरसाने की गोपियां नंदगांव के ग्वालों पर लाठी से प्रहार करती हैं और ग्वाले ढाल लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। 17 मार्च को है जाओ गांव का हुरंगा। यह बलराम जी की लीला से जुड़ा है, जो बलदाऊ जी के हुरंगे के समान ही है, परंतु इसमें महिलाएं और पुरुष एक दूसरे को हंसी मजाक वाली गालियां देते हैं। इसे गालियों का हुरंगा भी कहा जाता है। 18 मार्च को है मुखराई का चरकुला नृत्य, जो कि बरसाना के पास मुखराई गांव में होता है, जो पूरे भारत में केवल ब्रज क्षेत्र में राधा अष्टमी और होली पर ही देखने को मिलता है, जिसमें नृत्य करने वाली महिलाएं अपने सिर पर भारी चरकुला को संतुलित करके नृत्य करती हैं। इसमें 5 परतों में 108 दीपक होते हैं। यह आपके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। इस तरह का अनोखा नृत्य और इतने अनोखे नज़ारे आपने कहीं पर भी देखे नहीं होंगे। जब महिलाएं भारी चरकुला के साथ डांस करती हैं तो पुरुष ढोल नगाड़े बजाते हैं और पूरे गांव के सभी लोग और जो पर्यटक दूर दूर से देखने आते हैं वो बहुत ही एंजॉय करते हैं। 19 मार्च को है बठैन का हुरंगा और 20 मार्च को है गिडोह का हुरंगा। दोनों ही जगह यह हुरंगा एक समान तरीके से मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम और गोपियों के बीच होली लीला को प्रदर्शित करता है, जिसमें पुरुष और महिलाएं पारंपरिक पोशाकों में सज धज कर होली मनाते हैं। इसे देखने के लिए भी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। इसके बाद 22 मार्च को वृंदावन के रंगजी मंदिर में होली खेली जाएगी। तो ये था 2025 में ब्रज में होलियों का शेड्यूल और इन होलियों से जुड़ी रोचक जानकारियाँ और कहानियाँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस मज़ेदार वीडियो के माध्यम से इन जानकारियों को अन्य लोगों तक भी पहुँचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं होली के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।